गुस्सा आ जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड भी नहीं बट गुस्सा आ जाता है। चलो ऑनेस्टी तो है, गुस्सा आ जाता है। कब गुस्सा आता है? मुझे एक एग्जाम्पल बता सकते हैं आप कि क्या करूं मैं कि आपको गुस्सा आ जाएगा? दोनों बच्चे एक दूसरे से लड़ते हैं तब गुस्सा आता है आपको? बहुत सारे काम में बिजी है और बच्चा सुन नहीं रहा है। ओके, दैट इज वाई। तो वो इनमैश हो जाता है, ठीक है। और आपको देख के मुझे ऐसा लगता है कि आपको शायद गुस्सा थोड़ा बहुत तो आता होगा। ओके, तो इमोशनल ट्रिगर इज समथिंग कि बचपन में कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमको बहुत अनोइंग लगती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इट्स फॉर मी, अगर कोई मेरे सामान को हाथ लगाता है वो मुझे नहीं पसंद है। इवन इफ इट्स माई मदर, अगर तुमने मेरी किताबों को हाथ लगाया, तुमने मेरे कपड़ों को छुआ, आई डोंट लाइक इट, क्योंकि मैं एक सिस्टमैटिक तरीके से ऑर्गेनाइज रखती हूँ। ये यही मिलेगा और आपको 4 महीने बाद भी वो समेटा हुआ ही मिलेगा, इफ आई हैव बीन दैट पर्सन। पर अगर कल उठ के इफ देयर इज अ चाइल्ड इन द हाउस, जो हुआ, आई मीन माई ब्रदर हैज अ किड एंड ही केम और उसने सारी बुक्स बिखेर दी, एंड आई एम वेरी पर्टिकुलर कि मेरी बुक्स को कोई हाथ नहीं लगाएगा। इट जस्ट ट्रिगर्ड एवरीथिंग विद इन मी कि जिसको मैं इतना ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं नेचुरली इतनी तेज आवाज में चिल्लाई उसके ऊपर कि तुमको समझ नहीं आ रहा तू क्या कर रहा है। दैट ट्रिगर टोल्ड मी कि बुक्स समेट के रखना या फिर घर में गंदगी नहीं करना, लड़ाई नहीं करना, ये सब मुझे पता है एज एन अडल्ट। पर मैंने कितना कॉन्शियसली उसको सिखाया था ये कि तुझे बुक्स का बिखेरा नहीं करना है, या तुझे कपड़े समेटे हुए फेंकने नहीं है यहाँ वहां, या तुझे यहां से वहां मस्ती नहीं करनी है। एज अ किड, द किड इज ग्रोइंग अप, वो सीख रहे हैं, हम सीख चुके हैं, देख चुके हैं और हम अपने ओपिनियंस बना चुके हैं। ना उनके ओपिनियंस बने हैं, ना वो सीख चुके हैं, और देखना तो उनके लिए सब कुछ पेंडिंग है। तो वो जो इमोशनल ट्रिगर होता है वो कहीं ना कहीं हम बचपन में, अरे हम तो ऐसे थे ही नहीं, हमने इतनी मस्तियां कभी करी थी, एक थप्पड़ खाते पापा से सीधा बैठ जाते। फर्स्ट इंस्टेंस एज मदर्स ऑल्सो कि हमारे पास तो इतनी फ्रीडम थी ही नहीं, कभी हम लोगों को ये सब करने ही नहीं मिला था। आपका बचपन, आपके बच्चों का बचपन दो अलग चीजें हैं। आपकी चाइल्डहुड का जो इमोशनल ट्रिगर है वो आपके बच्चों के ऊपर नहीं आना चाहिए। इसके लिए टू दैट वी अंडरस्टैंड द नेक्स्ट वर्कशीट दैट वी हैव। ओके, अब ये बताना है कि ये ट्रिगर क्यों हो रहा है। किसी किसी को ना तेज आवाज से भी गुस्सा आता है कि जब बच्चा इरिटेट करते हैं, मस्ती करते हैं, तो बहुत जोर जोर से ऐसे इट स्टार्ट्स इरिटेटिंग यू, बिकॉज आप वो आवाज ऑलरेडी ऑफिस से सुनकर आए हैं, ऑफिस में ऑलरेडी कलेश चल रहा था, वो कलेश छोड़ के घर आओ, घर में फिर कलेश चल रहा है। तो एज पेरेंट्स इट्स नॉट योर फॉल्ट इफ दैट इज बॉदरिंग यू, बट वॉट इज इट दैट यू कैन चेंज। हम लोग, पेरेंटिंग इज नॉट कि कभी गलतियां होगी ही नहीं, पेरेंटिंग ये है कि अब गलती हो गई, अब नेक्स्ट टाइम हम लोग इसको कैसे कॉन्शियसली सोच के करेंगे। तो आप कोई भी एक ट्रिगर सोचिए, जैसे अगर आपके लिए है कि ही इज वर्किंग फ्रॉम होम, तो वर्क फ्रॉम होम करने के लिए वो भी आसपास आई थिंक लैपटॉप पे आके, शी इज सच अ स्मॉल चाइल्ड, हमारे पास तो बच्चा भी है यहाँ पे कि वो क्या कर सकता है। तो ट्रिगर क्या होगा, ट्रिगर से रिलेटेड अगर कोई पास्ट एक्सपीरियंस है जो आपको बता रहा है कि पास्ट में ये होने की वजह से आप ट्रिगर हो रहे हैं, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो शायद नॉट जस्ट चाइल्डहुड, आपके यंग अडल्टहुड पे भी हो सकता है, 12-13 भी अज्यूम करते हैं। दैट्स एन एज ऑफ बायोलॉजिकली चेंजिंग, उनका हार्मोनल साइकिल चेंज हो रहा है, सबको पता है। वो टाइम पे एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन पीक पे है, यू नो एवरीथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन बिकॉज ऑफ इट। बट देन जब आप उस एज में थे, क्या आपने वो सब नहीं किया था जो वो आज कर रहे हैं? किसी किसी की बातें बाहर आती है, बहुत लोगों की बातें बाहर आती नहीं है। करा सबने है, क्या करा है क्या नहीं करा है वो आपको भी पता है। बट देन व्हेन इट्स कमिंग टू योर चाइल्ड, यू नीड टू नो कि अभी आप बेटर इन्फॉर्म्ड है। आपके पेरेंट्स शायद थोड़े शर्माते थे या वो बहुत ज्यादा अपनी बाउंड्रीज में थे, इसके लिए वो कभी डिस्कस नहीं कर पाए। आप लोग तो कर सकते हो फ्रीली डिस्कस। सेक्स एजुकेशन अगर घर में नहीं होगा तो बच्चा बाहर जाएगा ना, क्यूरियोसिटी को लेकर है, क्योंकि जब तक मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए जाएंगे तब तक वो क्यूरियोसिटी सेटिस्फाइड नहीं होगी। तो वो क्यूरियोसिटी आपको ही सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको ही करने पड़ेंगे, बिकॉज ये बहुत नेचुरल सी चीजें हैं। और घर में अगर एनवायरनमेंट इतना कूल है तो बच्चा बाहर जाएगा ही नहीं। बच्चा
गलत इंसान से जाके गलत चीजें सीखे, उससे बेटर है कि हम ही उसको घर पे बता दे सही क्या है। तो वो थोड़ा सा वो शर्म से बाहर आके थिंक ऑफ इट एज अ बायोलॉजी क्लास, थिंक ऑफ इट एज अ क्लास की कुछ आप उसको इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम सिखा रहे हो, इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप सिखा रहे हो, ऐसा समझ के सिखा लीजिए। दैट इज व्हाट योर, हाउ डू यू डील विथ योर इमोशनल ट्रिगर्स। तो ये वाली वर्कशीट है, इसमें आप सोचिए कि आप अगर काम कर रहे हैं और वो लोग लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, आप ट्रिगर हो गए, आपने चिल्ला दिया। अगर अभी आप चिल्ला नहीं रहे हैं तो ऑल्टरनेट रिस्पॉन्स क्या होगा? आप कैसे ऑल्टरनेट तरीके से उनसे बात करेंगे, बात कैसे करेंगे वो लिखना है। चिल्लाओगे तो आपकी आवाज ऊंची होगी, आप कुछ जो भी बोलते हो वो बोलोगे। अब ये नहीं करना है, ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है आपके पास। नाउ टेल मी, आप ऑल्टरनेटिवली कैसे बात करोगे अपने बच्चे से, बिना चिल्लाए, बिना मारे, बिना कुछ भी करे? First is eye contact with the children. करेक्ट। Slowing down your voice. And when asking him, मतलब कि अभी what is the मतलब Trouble. What is troubling you? Okay. Asking in a simple language, not a negative way. Okay. The answer then to reinforce in a positive way. करेक्ट, वेरी गुड। फर्स्ट चीज, आई कांटेक्ट कीजिए बच्चों के साथ। नॉन वर्बल क्यूज, आई थिंक इनके प्रेजेंटेशन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट था। नॉन वर्बल क्यूज का मतलब होता है जब आप वर्ड्स नहीं यूज कर रहे हो, आपकी बॉडी की जो फिजिकल लैंग्वेजेस है, ठीक है, आप आई कांटेक्ट कर रहे हो, आंखें दिखा के डराते भी हो, पर आंखें दिखा के प्यार से उनको वो भी बोले कि क्या हो गया इशू, टेल मी, टॉक टू मी अबाउट इट। और उसके बाद जब वो इशू बताते हैं, तो जब वो इशू बताते हैं उसका इशू मत बनाइए, ठीक है। इफ समथिंग इज बॉदरिंग देम, इट्स बॉदरिंग देम। एक्नॉलेज कीजिए कि ठीक है, अगर तुमको भूख लगी है, तुमको मेरा अटेंशन चाहिए, तुमको टीवी देखना है, वॉट एवर इट इज। और फिर आप एक ऑल्टरनेट तरीके से उनको रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे वो मेरे को सोच के बताए। शी गिव हर आंसर, आप लोग, आई वॉन्ट यू टू राइट इट डाउन। सॉरी, लास्ट लाइन। सो इफ इन एनी सिचुएशन, इफ योर चाइल्ड, अगर आपका बच्चा ट्रिगर कर रहा है आपको, तो आप एक ऑल्टरनेट तरीके से उससे कैसे बात करेंगे, बिना डांटे, बिना चिल्लाए, बिना आंखें दिखाए, बिना मारपीट करे।